कान्हा आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। नूरपुर गांव में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम काशीबाई था। वो बहुत साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में बसा था। वो रोज सुबह उठकर अपनी छोटी सी झोपड़ी को सजाती, जिसके बाद नहाकर पूजा पाठ करके कान्हा जी की भक्ति में लग जाती और भगवान के नाम का जाप करती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यहाँ तक कि वो खेतों में काम करने जाती या तालाब किनारे पानी भरने भी जाती, तब भी हरे कृष्णा का नाम जपती रहती। तालाब किनारे आई औरतें अक्सर उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए कहती, काशीबाई तो हर समय यही जाप करती रहती है, क्या तेरे प्रभु ने कभी तुझे दर्शन दिए? जब देखो तब बस कान्हा के नाम की रट लगाए फिरती है। आखिर उस कान्हा ने तुझे दिया ही क्या है? तेरा जवान बेटा तुझसे छीन लिया। पति तो तेरा पहले ही चल बसा था, फिर जवान बेटा भी नदी में अपने दोस्त को बचाते हुए खुद ही डूब गया। जीवन मरण तो जिसका जितना लिखा है वो उतना ही भोगेगा बहन। तू क्यों बेकार में इसके लिए मेरे कान्हा को कोसती है? हाय हाय, तेवर तो देखो इसके। काशीबाई उनकी बातों को अनसुना करते हुए हरे कृष्णा का जप करते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल काशीबाई के पति की मौत कई साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद अपने बेटे का पालन पोषण उसने जमींदारों के खेतों में खुद ही किया। लेकिन एक रोज जब उसका बेटा अमित अपने दोस्त अशोक के साथ नदी के रास्ते पुल पार करते हुए, तभी अचानक वो पुल डगमगाने लगा और अशोक का बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में गिर गया। जिसके बाद अमित जैसे ही उसे बचाने के लिए नदी में उतरा तो पानी के तेज बहाव होने के कारण न तो अमित खुद बच पाया और न ही अपने दोस्त को बचा पाया, और दोनों की नदी में डूबकर मौत हो गई। उस दिन के बाद से काशीबाई बिल्कुल अकेली हो गई। उसने खुद को पूरी तरह कान्हा जी की भक्ति में समर्पित कर लिया। वो हर रोज कान्हा की पूजा करती और उनके लिए उठकर भोग बनाती। धीरे धीरे समय बीता तो अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। अब तो उसका एक ही सपना था कि किसी तरह उसे कान्हा जी के दर्शन हो जाए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जन्माष्टमी का त्योहार पास में था। एक रोज सुबह उनके गांव का 10 साल का लड़का, जो काशीबाई को दादी कहकर बुलाता था, दादी दादी, मंदिर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर झूला उत्सव है, सब लोग सजावट कर रहे हैं, आप नहीं चलेंगी? बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं तो बस कान्हा का अपने अंगना में आने की राह देख रही हूँ। मंदिर तक मैं नहीं जा पाऊंगी। कान्हा आएंगे दादी, मंदिर में तो सब कहते हैं कि भगवान सबके मन की सुनते हैं। हाँ बेटा, सुने हैं, पर मैं तो अब तभी आंगन सजाऊंगी जब मेरे कान्हा खुद पधारेंगे। फिर वो आकाश की ओर देखती है। हे कान्हा, सबका दुख हरते हो, पर मेरा आंगन सूना क्यों? क्या मैं तेरी भक्त नहीं? उस रोज जन्माष्टमी का त्योहार था। काशीबाई ने भी सुबह से उपवास रखा था। रात को वो आंगन में दीप जलाकर सोई। अचानक आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंक कर उठती है। कौन है इतनी रात गए? जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने एक सांवला सा बालक, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी। अरे लल्ला, इतनी रात को तू कौन है रे? माँ, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा? कान्हा कह लो या लल्ला, तुमने बुलाया ना माँ, तो आ गया। काशीबाई की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, यही तो मेरा प्रिय भोग है, तूने कैसे जान लिया? बचपन से ही तुझसे प्रेम किया है लल्ला, कैसे न जानती। अब तेरा आंगन सूना नहीं रहेगा माँ, कल से हर दिन तेरा कान्हा यहीं रहेगा। अब सुबह जब गांव वाले आए तो देखा काशीबाई का आंगन सजा था। अरे काशी, ये सब कैसे? तूने तो कहा था कान्हा ही आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हाँ श्यामा, कल रात कान्हा आए थे। अब तो हर दिन मेरा लल्ला मेरे अंगना आकर झूला झूलेगा। अब इस बात की चर्चा गांव भर में फैल गई। मंदिर के पंडित जी खुद देखने आए। काशीबाई, वो बालक कहाँ है? वो तो यही है, मेरे पास बैठे हैं, देखो, लेकिन वो किसी को भी नजर नहीं आता। ये तो सबको ऐसे ही बेवकूफ बना रही है, यहाँ तो कोई भी नहीं है।
नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ए लल्ला, तू इन्हें बताता क्यों नहीं? तब कान्हा अपनी बांसुरी की धुन बजाते हैं, जिसे सुनकर उन सबको अब यकीन हो जाता है। इसका मतलब तुम सत्य कह रही थी। हाँ पंडित जी, कान्हा तो हर पल मेरे संग है पंडित जी। आप नहीं देख पाएंगे, पर हर दिन मैं उसे भोग लगाऊंगी, गीत गाऊंगी और झूला झूलाऊंगी। तभी कान्हा हाथों में मुरली लेकर उसे बजाने लगते हैं, जिससे आसमान से उन पर फूलों की वर्षा होने लगती है और काशीबाई का आंगन फूलों से भर जाता है। साथ ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। उस दिन के बाद हर रोज काशीबाई अपना अंगना सजाती और कान्हा जी उनसे मिलने आते। ईश्वर को पाने के लिए बाहरी सजावट नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। काशीबाई की प्रतीक्षा, उसकी पीड़ा और उसका प्रेम अंततः उसे उसके कान्हा से मिलवा देता है। मोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में प्राचीन बरगद के पेड़ के पास सुशीला नाम की एक बूढ़ी गरीब महिला अपने अपाहिज बेटे मदन के साथ रहती थी। मदन बचपन से ही दोनों पैरों से चल नहीं सकता था। मिट्टी और भूसे से बनी सरला की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर खड़ी थी, जिस पर अक्सर राहगीरों का ध्यान नहीं जाता था। अपने जीवन की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद सुशीला भगवान राम में अपनी अटूट आस्था के लिए जानी जाती थी। एक और दिन बीत गया और अभी तक मेरे भगवान राम नहीं आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो आएंगे। वो एक दिन मेरे दुखों को दूर करने जरूर आएंगे। मुझ गरीब की झोपड़ी में वो जरूर आएंगे। माँ, प्यास लगी है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ, पानी भी और रोटी भी। ये रही राम जी की थाली और ये तेरी। माँ, मैं तुम्हें बचपन से उनकी थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। माँ, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि भगवान राम हमारी झोपड़ी में आएंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे राम मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे। वो जानते हैं मैं उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी हूँ। उन्हें मुझे दर्शन देने आना ही होगा। हर दिन सुशीला अपनी झोपड़ी को साफ करती थी और अपने मिट्टी के बर्तन में चावल और दाल का एक छोटा सा हिस्सा पकाती थी, इस उम्मीद में कि राम जी उससे मिलने आएंगे। उसकी आस्था को लेकर गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, जिनमें गांव का जमींदार भी शामिल था। जब भी वो उस रास्ते से गुजरता, सुशीला को देखकर बहुत हंसता। सुशीला, तुम और तुम्हारी कल्पनाएं। जितना मर्जी अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी को सजा लो, भगवान राम तुम जैसी गरीब बुढ़िया से मिलने नहीं आने वाले। जमींदार साहब, आप जब भी इधर से गुजरते हो मुझे यही बात कहते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाओगे, जब मेरे राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। मेरा दिल मुझसे कहता है कि राम आएंगे। उम्र के साथ साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर, हमें क्या, करो इंतजार, हम भी देखते हैं। अरे जमींदार साहब, क्या इन छोटे गरीब लोगों के मुंह लगना। चलिए, वहां पेड़ की छाया में खटिया लगा दी है। आप वहां आराम से पेड़ की ठंडी छाया में बैठो और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लो। सुशीला को आदत थी रोजाना ऐसे ताने सहने की। वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वो तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। एक दोपहर में जब सुशीला गांव के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, दो युवा और सुंदर साधु साधारण कपड़े पहने हुए उसकी झोपड़ी के पास आए। उनकी उपस्थिति शांत थी और उनकी मुस्कान बहुत ही कोमल थी। माँ, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास पानी समाप्त हो गया है। हाँ हाँ मेरे बच्चों, कृपया अंदर आओ। भोजन का समय है। मैं तुम दोनों के लिए भोजन भी लाती हूँ और साथ में पानी भी। माँ, कौन आया है? बेटा, दो ऋषि पधारे हैं। यात्रा पर निकले हैं, इसीलिए कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। ये मेरा बेटा है मदन। सुशीला भोजन की थाली लगाने लगी, तभी दूसरे युवा ऋषि ने सुशीला से पूछा, माँ, आपने भोजन की ये 3 थालियां क्यों लगाई हैं? हम तो केवल 2 ही हैं। बेटा, ये थाली भगवान राम के लिए है। मैं जब भी भोजन लगाती हूँ तो एक थाली भगवान श्री राम के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है
कि एक ना एक दिन वो मेरी इस झोपड़ी में जरूर आएंगे और इस भोजन को ग्रहण करेंगे। ये लो बेटा, खाओ। सुशीला की बातें सुनकर दोनों युवा ऋषि मुस्कुरा दिए। उन्होंने घंटों बातें की। युवा ऋषियों ने गांव, सुशीला के जीवन और राम जी के प्रति उसके अटूट विश्वास के बारे में उसकी कहानियां ध्यान से सुनी। जैसे ही शाम हुई, युवा ऋषि जाने के लिए खड़े हो गए। आपसे मिलकर और आपकी प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति को देखकर सचमुच हृदय आनंद से भर गया। धन्यवाद। बस अब तो मेरी इच्छा है कि राम जी भी ऐसे ही मुझसे मिलने आए जैसे आप आए हैं। तुम्हारी भक्ति जीत गई मां। देखो, मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारी भक्ति मुझे यहां तुम्हारी झोपड़ी में खींच लाई। सुशीला देखती है दोनों युवक राम और लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं। सुशीला को कुछ पल के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी भक्ति जीत गई। उसे अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। बस मां, अब दुख के दिन दूर हो गए। अब आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। अब मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान श्री राम आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। मदन के पैर ठीक हो जाते हैं और वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो भी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा था। सुशीला की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। देखते ही देखते सुशीला की झोपड़ी सोने की हो गई। उसके घर में धन भंडार भर गए। उसकी झोपड़ी में राम आ गए। सुशीला को आशीर्वाद देकर भगवान राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिन लोगों ने सुशीला का मजाक उड़ाया था, वे अब उसके अटूट विश्वास से आश्चर्यचकित थे। मां, तुम्हारा विश्वास जीत गया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हमारी कुटिया में आए। देखो, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। हमारी गरीबी भी दूर कर दी। हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए मां। हाँ बेटा, अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। हाँ मेरे बच्चे, प्रभु श्री राम ने हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। अब सुशीला बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, पर आज हमारी आंखों के सामने सारी सच्चाई है। तुम्हारी भक्ति सचमुच बहुत सच्ची है। तुम्हारी झोपड़ी में राम आ गए सुशीला बहन। तुम सत्य कहती थी कि तुम्हारी झोपड़ी में राम जरूर आएंगे। सब गांव वाले भी सुशीला की भक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं और सब सुशीला से यही सीख लेते हैं कि भगवान पर अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। तभी हमें सच्ची भक्ति का फल प्राप्त होता है।